हयाकिमारू घायल हो गया अचानक से उसके कान वापस आने की वजह से। एक लड़की जिसका नाम मियो था वो उसे अपने साथ ले गई। मियो उन बच्चों के साथ रहती थी जो जंग की वजह से अनाथ हो गए थे। लेकिन उस रात हयाकिमारू शैतान से लड़ाई करने के लिए जाता है। यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, वो क्या है? भाई, भाई क्या हुआ? अच्छे वक्त पर आए हो। भाई मेरी क्या तुम मदद ठीक करो हो? इसे ले जाने में। उसका पैर। उसे इन चोटों के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। उस शैतान ने इसका पैर खा लिया। क्या ये दुख रहा है? ये आवाज। हाँ, इसने अपना पैर तो खो दिया पर इसकी आवाज वापस मिल गई। हयाकिमारू की आवाज। मियो, तुम आ गई। लाओ इसे मुझे दो। तुमने क्या किया मियो? तुम्हें चोट लगी है? ये कुछ नहीं है, वो बस मैं गिर गई थी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने कहा था तुम्हें दोनों क्लैन के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जाना बंद करो। ये क्या है? ओह हाँ, तुम्हें खुद देख लेना चाहिए। हयाकिमारू, क्या हुआ? इन जख्मों से ये मरेगा नहीं। बस इसने घायल होके भी लड़ाई की इसलिए ऐसा हुआ। मियो, इसमें इतना ध्यान मत दो, थोड़ा सो जाओ। नहीं, ये ठीक है, मैं ये करूँगी। तुम सबके लिए खाना तैयार करो। धत। यार तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। हाँ, पर मियो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। यार मियो को लोगों का ध्यान रखना बहुत पसंद है, रात भर काम करने के बाद भी। मैं हमेशा घर पर रुकता हूँ, मैं उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता ना। मेरा मतलब हम सब उसी पर टिके हैं, वरना हम कब का मर जाते। उसी ने हमें सहारा दिया है। मैं इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। हम सब ने एक साथ वादा किया था कि हम सब एक दिन अपना खुद का चावल का खेत बनाएंगे। चावल का खेत? ये गर्मियों में बिल्कुल हरा भरा होगा और सर्दियों में पूरा सुनहरा, बिल्कुल सोने की तरह सुनहरा। तुम्हें पता है हम बहुत सारे चावल उगा सकते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। हमने बस वही चावल के खेत देखे हैं जो लड़ाइयों की वजह से जला दिए गए थे और जो सूखे पड़ गए थे। पर मियो ने बताया कि वो सब सुनहरे होते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत काम करूंगा तो मियो को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सही रहेगा, है ना? हाँ, आ रहा हूं। चिंता मत करो, जंग ने हमसे बहुत कुछ ले लिया है, चलो उसे वापस लेते हैं। हमें इस बार एक अच्छी बारिश की जरूरत है। चिंता मत करो, हमें हर साल अच्छी बारिश मिलती है। वो देखो, बादल आ रहे हैं। बात सुनिए पिताजी, मुझे सेना में शामिल होने दीजिए ताकि हम सुकाइस लैंड को पीछे छोड़ सके। मैं उस छोटे से इलाके को कुचल के रख दूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जंग को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तुम नादान हो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जाओ। पिताजी। मारू। माँ, पिताजी को बोली ना कि मुझे भी जंग में जाने दे। अगर तुम्हारे पिता ने एक बार ना बोल दिया फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती।
पिताजी मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। काश वो मुझे एक बार जंग में जाने दे। अगर मैं जंग में जाऊंगा तो सब मुझ पर गर्व महसूस करेंगे, है ना माँ? तुम कुछ नहीं समझ रहे। अगर मैं अपने पैर पर खड़ा हुआ तो आपको खुशी नहीं मिलेगी ना? मेरा मतलब ये नहीं। नहीं, आप हमेशा से ऐसी ही रही हो माँ। कुछ मायने नहीं रखता चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, भले ही मैं मटेरियल आर्ट्स में कितना ही अच्छा हो जाऊँ, आपको कोई परवाह नहीं। मैं बस, मुझे ये जंग जैसी चीजें पसंद नहीं है। माँ, आपको जंग नहीं बल्कि मैं पसंद नहीं हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? ताहो मारू, क्या एक माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती? योगो, मुस्सु, मुझे घुड़सवारी पे जाना है, घोड़ा लेके आओ। छोटे मालिक, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैंने थोड़ा सा बचपना कर दिया था। मालकिन थोड़ा ज़्यादा चिंता करती है, खासकर आपका छोटे मालिक। हाँ, मैंने ये बहुत बार सुना है तुमसे। हाँ, माँ ने मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा अब तक। माँ, मुझे देखिए। यहाँ कुछ और भी है जिसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता करती है इस दुनिया में। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि वो क्या छुपा रही है। माँ ही नहीं, पिताजी भी वैसे ही है। तुम और मैं इस इलाके में हम सब यहाँ एक साथ बैठकर देखेंगे। प्लीज इसे मत भूलना। वो क्या छुपा रहे होगे? याकीमारू, तुम्हें उठना नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम मर भी सकते हो। मैंने अपने आप पे बहुत जोर दिया है, तभी मुझे ये मिला। मैं बहुत पागल हूँ। मैं जानती हूँ पैसा बनाना इतना आसान नहीं। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है कि मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी समुराई की वजह से। तुम भी, अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फिर तुम मर जाओ तो तुम हार जाओगे। जो भी हो, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस मिल गई। ये बढ़िया है। कुछ बोलने की कोशिश करो। क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? सच में? तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। डोरोरो ने कहा था कि तुम अभी एक घायल रक्षक हो जो गुफा में है। गाना कैसा रहेगा? तुम्हें गाना पसंद है ना? जब भी मैं उदास होती हूँ तब मैं यही गाती हूँ। 赤い花摘んであの人にあげようあの人の髪にこの花 हाँ, जैसा उस लड़की ने कहा वो ये संभाल लेगी। मैं अब उस राक्षस के आसपास की जगह वापस जाऊंगा। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं, ऊपर से मैं इन सब चीज़ों में बेकार हूँ। हयाकुमारू को बताना वो मैं। क्यों? अगर तुम एक बच्चे से उसका खिलौना ले लो तो वो उसे पाने के लिए पागल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने तो उससे शरीर ले लिया है। वो उस गाने को सुनकर शांत हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है?
वो शैतान की लपे जो हयाकुमारू के पास है वो तब से है जब से वो पैदा हुआ था। तुम कह सकते हो ये उनका है जब उन्होंने उसका उससे शरीर लिया था। तुम ये ध्यान रखना कि जो राक्षस उस गुफा से बाहर निकले वो असली राक्षस ना हो। अब मैं चलता हूँ। मुझे इतना ज्यादा मत देखो। तुम लोगों की आत्मा देख सकते हो, है ना? उनका कलर। प्लीज मेरी मत देखो। यह जरूर बहुत बेकार होगा, बहुत बेकार। कितना अजीब है। मैं ये हाथ महसूस कर सकती हूँ। राजा दियो को बहुत गुस्सा है तो कोई मदद नहीं, वो भेज देंगे मदद भी, लेकिन ऐसे इंतजार करना शर्मनाक है। हमें अचानक हमला करने का सोचना है, उन्हें पता न चले इस बारे में। सभी को बोलो गुसाकी की जासूस पर नजर रखे। काम पे जा रही हो? समझी, तुम्हें पता है मेरा काम क्या है। मैं देखना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, मुझे शर्म नहीं आ रही। वैसे भी ये बस जिंदा रहने के लिए है। पर मैं समझ सकती हूँ कि तुम दूरी बनाकर रखना चाहते हो। ये अच्छा काम नहीं है। पर मैं चौंक गई हूँ कि तुम्हारी उम्र का कोई बच्चा इस काम के बारे में कैसे जानते हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ रहता था, पर बस यही एक काम था जो मेरी मम्मा ने कभी नहीं किया। तुम भले कितने भी भूखे हो क्यों ना हो, कितनी अच्छी मामा है। पर मम्मा, और वो जिस तरह मरी। मम्मा बहुत अच्छे थे, पर क्या तुम जिंदा रह सकती हो? तुम वो सब वापस लेना चाहती हो ना? तुमसे छीन लिया है तो वो बस वापस ले लो, चावल के खेत और सब कुछ। हाँ, शुक्रिया। ये लो, खा लो। चलो भी, ये तुम्हें ताकतवर बनाएंगे। तो क्या हुआ अगर तुमने अपना पैर खो दिया तो? चलो भी, तुम्हें खाना पड़ेगा अगर तुम ये बस इस्तेमाल करना चाहते हो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। माफ करना। हे हायाकी मारू, तुम इसे खोना नहीं चाहते ना? तुम एक रक्षक नहीं बनोगे ना? जो भी हो, ये लो और खाओ।赤い花摘んであの人にあげようあの人मैं काम करने जा रही हूँ, तो याकीमारू को लड़ाई करने मत जाने देना। उसका शरीर अभी तैयार नहीं।
हायाकी मारू। मियो, तुम मुसीबत में हो। हायाकी मारू उस राक्षस को मारने गया है। हायाकी मारू। बस इतने ही। अरे यार, अरे यार, तुम कैसे जा सकते हो मुझे बिना बताए? मियो तुम्हारी चिंता कर रही थी, पर अच्छी खबर, तुम्हारा पैर वापस आ गया। क्या हुआ? मंदिर। देखो कोई और जिंदा ना बच जाए। हाँ। ये क्या है? यहाँ यहाँ क्या चल रहा है? ए बच्चे, तू कौन है? क्या तू भी इनमें से एक है? ये लड़की हमारे तंबू पे अश्लील धंधा चलाती थी, पर हमने इसे साकी के तंबू पर भी देखा था कल रात को। हमें इसके ऊपर एक जासूस होने का शक है। मियोटेक, मुझे जाने दो। तुम पागल कैसे कर सकते हो? अच्छा, तो तू भी इनमें से एक है। मेरा हाथ, उसका हाथ। अबे साले, तू है कौन? नहीं, हायाकी मारू। बस यही आशा करी गई कि जो राक्षस उस गुफा से बाहर निकले वो असली राक्षस ना हो। मैं भीख मांग रहा हूँ, मत मारो, रुक जाओ प्लीज। रुक जाओ हायाकी मारू, रुको। नहीं, तुम राक्षस में नहीं बदल सकते। शांत हो जाओ। हायाकी मारू, मियो के पास ये था। चावल के बीज। ये उसे सामुराई से लेकर आई थी ताकि वो चावल के खेत वापस बना सके। तो तुम हार नहीं सकते। नहीं,
ये लो। 赤い花摘んであの人にあげようあの人